व्हाई डज सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड्स? क्यों सेलर्स ज्यादा बेचना चाहते हैं हायर प्राइस पे और कम बेचना चाहते हैं लोअर प्राइस पे? सर बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट ही बात है। अरे हर बार कितना प्रॉफिट बेच के आओगे? और भी कुछ बोल लो कम से कम। डेली अरहर की दाल थोड़ा खा सकता है कोई आदमी। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आप लिख लें। व्हाई डज सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड्स, व्हाई sellers willing to sell more at higher price and less at lower price, and क्यों रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। सो 2-3 जवाब आपको मिलेंगे। भाई हमें लग रहा है कि स्टॉक पाइलअप हो गया है गोडाउन में ढेर सारा। इफ वी डू नॉट सेल इट, और कल को बरसात हो गई, भीग जाएगा, चोरी भी हो सकता है। अगर ये सब कुछ भी नहीं हुआ बट मार्केट में रिसेशन आ गया, तो वी शैल बी सेलिंग देम एट अ वेरी लो प्राइस। तो इट इज बेटर कि आज प्राइस बढ़ा हुआ है, ज्यादा ज्यादा बेच के क्लियर कर दो, नहीं तो कल को घटी हुई प्राइस पे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब आपने देखा कि एक मोमोज का स्टॉल लगा हुआ है मोहल्ले में और उसकी सेल बहुत ज्यादा है, किसी ने बता दिया दिन भर का 10,000 कमा रहा है, आपने भी कैट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आईएएम से कॉल लेटर आ गया, यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, लबासना में ट्रेनिंग आ गई, अब आपके सामने चॉइस है कि जाएं यूपीएससी की ट्रेनिंग करने या एमबीए करने, या मोमोज का ठेला लगा लें। कैलकुलेशन किया गया, कम से कम 25 लाख रुपए लगेगा एमबीए में। समझ में आ गया? अगर 25 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दें या आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड में लगा दें तो कितना बढ़ेगा? ट्रेनिंग करने में कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। 8 महीने में दिन होते हैं लगभग 240। मोमोज का स्टॉल लगा के डेली 5,000 भी कमा लें तो 240 दिन में 12 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, और दिन भर दिन बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपना खाना पूरा का पूरा फ्री रहेगा। तो आपने पापा मम्मी के सामने डरते हुए बोला हम नहीं जाएंगे ट्रेनिंग करने यूपीएससी की, आईएएस वाईएएस नहीं बनना, मोमोज बेचेंगे। इज दैट क्लियर? तो पापा मम्मी ने कायदे से कान के नीचे 2-2 कंटाप लगाई, बुद्धि आपकी ठिकाने आई, नींद खुली नहीं, हम सपना देख रहे थे। तो भाई काफी लोग जिनको लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्स बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट है, तो वो भी उसी में एंटर करेंगे। तो मुकेश अंबानी जी एक बार मेरे से बोले फोन करके, सर मैं सोच रहा हूँ सब्जी बेचूं। मैंने कहा बस यही औकात है तुम जैसों की, लड़के को पढ़ा लिखा लिया होता, क्लास में भेज दिया होता, मैं होमवर्क करवाता, तो ये तो ना सोचते। कह रहे सर हाई फाई सब्जी बेचनी है शॉपिंग मॉल। मैंने कहा ऐसे बोलो ना। तो उन्होंने रिलायंस फ्रेश खोल लिया मेरे कहने पे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि बिग बास्केट, ब्लिंकिट, इन सब चीजों में, बिजनेसेस में प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम भी क्यों ना यही काम करें। तो दे एंटर्ड दिस। आपके पापा मम्मी को लग रहा है एक नई जगह पे फ्लैट्स बने हैं लगभग 2000 प्लस इन नंबर, और वो थोड़ा सिटी के आउटर में है, अब वहां से लोग शहर तक तो सामान खरीदने आएंगे नहीं, ऑनलाइन भी व्यवस्था वहां ठीक है नहीं। तो पापा मम्मी ने एक जगह बिल्डिंग बड़ी सी किराए पे ली 1-2 फ्लोर की, और वहां पे एक लोकल शॉपिंग मॉल खोल दिया जैसे बिग बाजार है, और सारे वहां के क्लाइंट्स आते ही आते हैं। तो इन दैट केस क्यों एडिशनल एंट्री हो रही है फर्म्स की? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? आपने दृष्टि आईएएस कोचिंग का नाम तो सुना ही होगा, दिव्य कीर्ति सर की कोचिंग। तो वो इलाहाबाद में पहले नहीं थे, ये 1-2 साल से चले आए। क्यों? उनको लगा थे आईएएस वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, राव आईएएस सबसे पुरानी कोचिंग आईएएस की, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ना हम भी इसी शहर में चलें, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इंक्लिनेशन टुवर्ड सिविल सर्विसेज ज्यादा है, तो हम भी अगर चलेंगे तो हमारा बिजनेस यहाँ पे चल सकता है। तो व्हाट दे आर डूइंग, एडिशनल एंट्री। काफी बच्चे चले गए दृष्टि आईएएस में लाखों की संख्या में। दे आईएएस वालों क्या लग रहा है, भाई हमारी दुकानदारी अब चौपट हो रही है, हमारा बिजनेस ठीक से चल नहीं पा रहा, तो व्हाट दे विल प्रेफर चिल्ड्रन, एग्जिट। तो जब वोडाफोन को लगा कि इंडिया में प्रॉफिट है, इन्होंने एंट्री की। हचसन को लगा कि प्रॉफिट नहीं है, इन्होंने एग्जिट कर लिया। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? मोर प्रॉफिट, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट इंसेंटिव बढ़ता है, वी वुड लाइक टू सेल मोर। और अगर प्राइस गिरेगा तो प्रॉफिट इंसेंटिव विल गो डाउन एंड वी वुड बी विलिंग टू सेल लेस। आई होप सो सबने तीनों कॉजेज मेंशन कर लिए होंगे। चलिए, सो व्हेन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, सेलर ज्यादा क्यों बेचना चाहता है? क्योंकि उसे डर होता है कि कल को दाम अगर गिर गया तो ये सारा सामान सस्ते में बेचना पड़ेगा। बच्चे कहेंगे सर ये आगे मूव नहीं कर पा रहा है, इसके पैर में छिपकलियां आ गई हैं, वहीं चिपक गया है ये। सो जब प्राइस कम होता है, सेलर सोचता है अभी तो बहुत नहीं गिरा, आने वाले टाइम में और गिरेगा, या तो वो ज्यादा बेच लेगा। बट जनरली अब डिपेंड करता है सेलर टू सेलर हम क्या कर रहे हैं। तो कॉमन कॉन्सेप्ट इज दिस, व्हेन प्राइस गोज अप, हम स्टॉक को खत्म करने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए इसे बेच देंगे। एंड व्हेन प्राइस गोज डाउन, इन दैट केस तब हम होल्ड करके चलेंगे और सोचेंगे अभी मत बेचो, जब प्राइस कल को बढ़ेगा देन वी शैल बी सेलिंग इट। खोपड़े में बात गई? सिद्धि जी समझ गई? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए,
व्हेन वी सी कि भाई इंटरनेट इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, आई होप सो सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो मैं स्लाइड को शिफ्ट कर देता हूं बैक, आप लिख लीजिए। व्हेन यू आर राइटिंग प्लीज लेट मी नो। सबने लिख लिया भाई? पक्का? कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं, चलिए लिखिए लिखिए फास्ट। चलते हैं आगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स तो नजर आ ही रहे थे। इंडिया में 4G टेक्नोलॉजी का लाइसेंस बहुतों के पास था, एयरटेल के पास था, सबके पास था। जियो एंड एयरटेल को 5G का भी लाइसेंस मिल गया। ये बेचारे दलिद्र वोडाफोन वाले, इनकी तो उधारी इतनी ज्यादा है, 13,000 करोड़ की लगभग अभी बची हुई है। सरकार कह रही पहले उधारी क्लियर करो तब तुमको लाइसेंस लाइसेंस देंगे। अब यहां पे चले आए गौतम अडानी जी। मैं भी गया था लाइसेंस की बिडिंग में, थोड़े पैसे मेरे पास कम पड़ गए। जैसे 4,000 करोड़ का लाइसेंस था तो मेरे पास 5 रुपए कम पड़ गए थे। मैं 3,999 करोड़ 99,99,995 रुपए लेके पहुंचा था। 5 रुपए कम पड़ गए तो लाइसेंस मिल नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अडानी भाई को भी लाइसेंस मिला। अब लड़ाई ना हो जाए तो जियो और एयरटेल को रिटेल लाइसेंस दिया गया। ये क्या होता है सर? ये वो लाइसेंस है जो 5G सर्विसेज मेरे को और आप जैसे लोगों को बेच सकते हैं। बट अडानी साहब के पास होलसेल लाइसेंस है 5G का। व्हाट इज दिस? ये बड़ी बड़ी कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, हॉस्पिटल्स को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां होती हैं उनको नेटवर्क दे सकते हैं। सर जैसे आपने मैक्स हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, फोर्टिस का नाम सुना होगा, अपोलो का नाम सुना होगा। सुना? सर तमीज से बोलिए, ये हॉस्पिटल नहीं है सर, ये होटल कन्वर्टेड इनटू हॉस्पिटल है। देखने में होटल लगते हैं, बिल भी होटल की तरह ही आता है। आदमी गलती से जमा हो जाए 20-25 लाख रुपए से कम का बिल आता नहीं है। इनके टीचर ने काउंटिंग इनको मल्टीपल ऑफ लाख सिखाई थी। 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, बीच का कोई नंबर ही नहीं आता इनके लिए। टीचर बोलते हैं 10 की काउंटिंग से नॉट मल्टीपल्स ऑफ 10, 10, 20, 30, 40। तो इनके टीचरों ने काउंटिंग इन मल्टीपल्स ऑफ लाख सिखाई थी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इज दैट क्लियर? तो बड़े लुटेरू टाइप के हैं यहाँ पे। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, जीजा जी लगते हैं। उनकी मम्मी को कैंसर हो गया था तो वो गलती से मेदांता दिल्ली चले गए। टोटल 25-26 लाख का बिल था। देर आफ्टर शी डाइड। तो 2 बार कैंसर हुआ था, एक बार सर्वाइव कर गई थी। उस बिल में 25 लाख में 3 लाख रुपए तो फिजियोथेरेपिस्ट का बिल था। अब कैंसर के पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट की क्या जरूरत है? उनके साथ जो बैठ रहा है अटेंडेंट, पीठ अकड़ जाती है दिन भर बैठे बैठे, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आया। तो ही सेड कि भाई हमने तो सेवाएं ली ही नहीं। कह रहे सर पहले आपको मना कर देना चाहिए था, तो हमने तो बुलाया था, आप नहीं लिए तो हम क्या करें, आपको देना ही पड़ेगा इसको। 3 लाख रुपए फिजियोथेरेपिस्ट का। समझ में आ गया? हम लोग क्या होता है, कुर्सी के पीछे ऐसे उल्टा लेट लो, काम खत्म हो गया फिजियोथेरेपी। या घर वाले इसको हॉक होके मार दो, कायदे से हो गई पूरी फिजियोथेरेपी। तो मम्मी अगर कभी आपको मारे पीटे, समझ लीजिए मारना ही नहीं हो, क्या कर रही है? फिजियोथेरेपी कर रही है आपकी। ओके, आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो अब मैक्स हॉस्पिटल को मान लीजिए पता लगा कि 3 किलोमीटर दूर से कॉल आई एम्बुलेंस के लिए और घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, बट अभी वो जिंदा है, मरा नहीं है। तो एम्बुलेंस घर जाएगी और 3 किलोमीटर आएगी। दिल्ली मुंबई जैसे बिजी ट्रैफिक में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में मिनिमम, बहुत तेज भी अगर एम्बुलेंस चलेगी तो 15 मिनट तो लग ही जाएगा कम से कम। अब इस 15 मिनट के अंदर क्या फर्स्ट एड देना है, प्रिकॉशन देना है, ये डॉक्टर तो उठ के नहीं आ सकता ना। तो डॉक्टर इज सिटिंग इन अ हॉस्पिटल जो कम से कम 6 मेडिकल वैन्स को एक साथ मॉनिटर कर रहा है। मेडिकल वैन नंबर M1 में पेशेंट है, M2 में पेशेंट है, ऑनलाइन डिस्कशन दे रहे हैं, भाई बताइए इसकी हार्ट बीट क्या चल रही है इस समय। तो एकदम सुपर रियल टाइम बेसिस पे डेटा चाहिए। आई रिपीट, सुपर रियल टाइम। मान लीजिए 8:40 42 सेकंड पे मीटर पे वो जो रीडिंग ऐसे ऐसे नहीं चलती हार्ट बीट वाली मशीन पे, सीधा हो गया, आदमी सही हो गया। अरे सही नहीं हुआ, शहीद हो गया वो। अब जब तक ये डिस्टर्ब था तभी तक सही था। तो अब रियल टाइम बेसिस पे डेटा चाहिए, फिर डॉक्टर बताएगा अब इसको ये सॉर्बिट्रेट दो, ये मेडिसिन दो, मास्क लगाओ। पता लगा डेटा 3 मिनट पुराना आ रहा है, 3 मिनट पुराना। तो डॉक्टर को जब तक इलाज करने का मौका मिलेगा पेशेंट टंग लेगा। समझ में आ गया? तो हमें रियल टाइम डेटा के लिए सुपर फास्ट इंटरनेट चाहिए। तो अडानी साहब को इस तरह का इंटरनेट मिला है। समझ में आ गया? तो दिस इज अ 5G इंडस्ट्रियल लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस? इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ये अडानी के पास है, ये इन दोनों के पास नहीं है। तो दीज टू हैव रिटेल लाइसेंसेस एंड ही हैज इंडस्ट्रियल लाइसेंस। क्यों अडानी भाई कूद गए 5G के इस तरह के बिजनेस में? क्योंकि उनको लग रहा है कि इस तरह के बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर मैं 4 साल पुरानी बात करूं, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो जूम इतना अच्छा नहीं चलता था जितना आज चल रहा है। 1 घंटे की क्लास में कम से कम 10 बार डिस्कनेक्ट होता था, बट अब ऐसा नहीं होता। कभी महीने भर में 1-2 बार नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आए तो आए। तो भाई अब एडिशनल प्रॉफिट जब हो रहा है इस तरह के बिजनेस में तो मोर सर्विस प्रोवाइडर्स वुड कम। तो फाइबर कनेक्शन पहले एयरटेल देता था, BSNL देता था,
अब वो आपके मोहल्ले का जो केबल टीवी वाला है वो भी इंटरनेट का कनेक्शन आपको देता होगा, रेल वायर करके भी एक इंटरनेट सर्विस है। इतने ढेर सारे सर क्यों कूद गए इस बिजनेस में? बिकॉज बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा। तो जब प्रॉफिट ज्यादा लगता है तो बिजनेसमैन सोचते हैं कि चलो हम भी कमा लें इसी में, दैट्स व्हाई बिजनेस इंक्रीजेस। तो अगर आज आप कोई नई ज्वेलरी शॉप खोलेंगे, आप गोल्ड में डील कम करेंगे, डायमंड में ज्यादा, बिकॉज लोगों की डायमंड की लाइकिंग ज्यादा है। कुछ हमारी तरह के अनपढ़ गवार बेवकूफ हैं जो डायमंड को सिर्फ पत्थर ही समझते हैं, तो कम खरीदते हैं थोड़ा, बट बाकी पब्लिक तो मरी जा रही है किसके पीछे? डायमंड के पीछे। क्योंकि नेचुरल डायमंड की डिगिंग बहुत ज्यादा तो भाई हो नहीं सकती, नेचुरल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है, भाई कोयला तुरंत तो डायमंड बनेगा नहीं। तो आजकल लैब ग्रोन डायमंड का फैशन ज्यादा है। ओरिजिनल सॉलिटेयर 1 कैरेट का होगा 2 लाख रुपए का कम से कम, लैब ग्रोन 25,000 में मिल जाएगा। सेम ग्लिटर, सेम शाइन, सब कुछ सेम है, सब कुछ। बहुत मंझा हुआ जौहरी होगा तो बता देगा कि लैब ग्रोन है कि नेचुरल है। नहीं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं बच्चों, आप कल्याण ज्वेलर्स किसी भी बड़े बड़े दिग्गज के पास जो पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहा हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लैब ग्रोन डायमंड एंड अ नेचुरल डायमंड। सर कैसे पता लगता है? तब भी टेस्ट का एक ऑरा होता है, उससे लोग कहते हैं पता लग जाता है। वो तो सर कहते हैं डायमंड चाट ले तो आदमी मर जाएगा, अरे ऐसा नहीं होता है, इतना ओरिजिनल डायमंड आता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज की जब आप बात करेंगे तो लैब ग्रोन में वही केमिकल प्रॉपर्टी इंपोज की जाती है जो नेचुरल में है। इट जस्ट लाइक दैट कॉटन, धागा पेड़ पे उगता है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट डाउन कर लीजिए और वो सारे केमिकल मिला दीजिए, तो फिर से वैसा ही धागा बन जाएगा कि नहीं? घर में आपकी मम्मी ने मैंगो शेक बनाया, मैंगो के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स नेचर से लिए गए हैं, वो सारे नेचर के लिए हुए इंग्रेडिएंट्स अगर मैं केमिकली प्रोसेस कर दूं तो मैं आपको डिब्बे वाला मैंगो शेक पिलाऊंगा, टेस्ट में आपको फर्क महसूस नहीं होगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू में फर्क हो सकता है बट टेस्ट में फर्क नहीं होगा। तो डायमंड का टेस्ट क्या है? उसका ग्लिटर तो देखने में डिट्टो सेम लगेगा, बहुत कोई सुपर एक्सपीरियंस्ड होगा वो बता देगा नो दिस इज लैब ग्रोन एंड दिस इज नेचुरल। जैसे मेरा वीडियो है, इतना भयंकर एआई बन जाए जो मेरे को हूबहू कॉपी कर ले, तो ऑनलाइन वाले बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि सर ओरिजिनली पढ़ा रहे हैं, उनका एआई मॉडल है, बट ऑफलाइन वाले समझ जाएंगे। सर उसमें मान लिए लाइट के इफेक्ट के थ्रू, जैसे सलमान खान उस डेविल मूवी में था, वैसा हो जाए तो वो चिकोटी काट के तो पता लग ही जाएगा। और तो सिफरा टाइप कोई आ गई तो फिर पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो व्हाई वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू एआई एंड रोबोटिक्स? बिकॉज आने वाले टाइम में इसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज्यादा है। इसीलिए सारे के सारे आईटीज, आईएम्स क्या कर रहे हैं? वो डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए कराने लग गए, और आईआईटीज क्या कर रहे हैं? वो एआई रोबोटिक्स इसमें बीटेक कराने लग गए। व्हाट इट क्लियर? क्योंकि इसी में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो अब ज्यादा सीट्स वो एलोकेट करेंगे रोबोटिक्स और एआई के स्टूडेंट्स के लिए, और कम सीट्स एलोकेट करेंगे मेटलर्जिकल, केमिकल, जो पुराने तरह की इंजीनियरिंग हुआ करती थी। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ज्यादा प्रॉफिट होगा तो यू वुड लाइक टू सेल मोर, और कम प्रॉफिट होगा तो यू वुड लाइक टू सेल लेस। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन? लॉजिक वेंट वेल। तो इसी के साथ आपका सप्लाई चैप्टर होता है समाप्त। होमवर्क इज दिस कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके लिए आसान हो जाए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा ज्यादा बड़ा था, बट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उतना बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि वहां पे आपने 3 मेथड्स पढ़े, यहाँ पे सिर्फ 2 है। बट सीबीएसई में जो ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ाया जाता है बुक्स में, गलत पढ़ाया जाता है। आई लेट यू नो कि उसका सही तरीका क्या है पढ़ने का। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।